तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी के सभी। आज से कुछ साल पहले ज़मीन के टेम्परेचर बिल्कुल बैलेंस थी, मगर आज आप लोग खुद ही देख सकते हैं क्या ज़मीन की टेम्परेचर सच में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर बढ़ता जा रहा है तो इसका वजह कौन है, इंसान या कोई और? तो चलो आज की इस वीडियो में जानते हैं। अगर हम देखें, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कौन बना रहा है, जंगलात कौन काट रहा है, और इसके साथ साथ ओवर हंटिंग कौन कर रहा है, इंसान। इसका मतलब ये हो गया कि इस सारे के सारे चीज़ों का मेन वजह जो है वो इंसान है। सो देखो, इंडस्ट्री से क्या होता है, इंडस्ट्री से बड़े मकदार पर पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है, यानी धुआं निकलता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और मुख्तलिफ किस्म की गैसों पर मुश्तमिल होता है, जो कि सूरज की रेडिएशन को ट्रैप करता है और इससे ज़मीन के अंदर गर्माइश ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब जंगलात की काटने से क्या होता है, तो देखो, जब भी हम जंगलात काटते हैं तो इससे एनिमल्स की जो हैबिटेट है, यानी रहने की जगह है, वो लॉस हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है, और सॉइल इरोजन हो जाता है, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन में कमी आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में ज़्यादा आ जाती है। इसकी वजूहत है। और थर्ड नंबर पर है ओवर हंटिंग से क्या होता है। ओवर हंटिंग से एनिमल्स ख़त्म होते हैं, स्पीशीज़ है वो भी ख़त्म होते हैं, और इसको फिर साइंस में 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल है थ्रेटेंड स्पीशीज़, यानी वो स्पीशीज़ जो कि नेक्स्ट फ्यूचर में ख़त्म होने वाले हो या इंडेंजर्ड होने वाले हो, इसको कहते हैं थ्रेटेंड स्पीशीज़। सेकंड नंबर है इंडेंजर्ड स्पीशीज़, यानी वो स्पीशीज़ जो कि अभी इस ज़माने में मौजूदा दौर में वो ख़त्म होने वाले हो, यानी बहुत कम मकदार में वो रह गए हो, उसको कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़। और थर्ड नंबर पर है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, यानी वो स्पीशीज़ जो कि कुछ वक्त पहले ज़मीन पर थे और फिर ख़त्म हो गए इस सारे के सारे प्लेनेट से, डायनासोर्स एट्सेट्रा। सो ये थे एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। अब ये किस चीज़ की वजह से, ह्यूमन की ओवर हंटिंग की वजह से। सो इस ज़मीन को कैसे रिकवर किया जाए, इसके लिए क्या ऐसे एहतियाती तदाबीर उठाया जाए कि इसको दोबारा रिकवर किया जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन पर फोकस किया जाए। अब एफॉरेस्टेशन क्या है, रिफॉरेस्टेशन क्या है। एफॉरेस्टेशन जब एक जगह पर पहले से प्लांट्स मौजूद ना हो, यानी डेजर्ट हो, यानी एक डेजर्टेड लैंड को प्लांट्स में कन्वर्ट करे, फॉरेस्ट में कन्वर्ट करे, इसको कहते हैं एफॉरेस्टेशन। सेकंड नंबर रिफॉरेस्टेशन, जब पहले से एक जगह पर जंगल मौजूद हो लेकिन कुछ कारण की वजह से, कुछ डिजास्टर की वजह से या लोगों की वजह से वो ख़त्म हो गया और उस जगह पर हम दोबारा प्लांटेशन करें, दोबारा प्लांट्स लगाए, इसको कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। इससे हमारी ज़मीन बच सकती है, कुछ हद तक रिकवर हो सकती है। सेकंड नंबर पर है जो इंडस्ट्रीज़ है, इसको थोड़ा सा काबू में रखा जाए। इसकी जो फाजिल फ्यूल है, इससे जो धुआं निकलता है वो कम किया जाए, यानी पेट्रोल वगैरह कोयला इस्तेमाल किया जाता है, इसकी जगह अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करें तो ये इसकी जगह अच्छा होगा, पोल्यूशन पैदा ना होगी, यानी एयर पोल्यूशन, धुआं पैदा नहीं होगा। तो इससे भी हमारा जो ये प्लेनेट है, इसकी गर्माइश में, इसकी दर्ज हरारत में कमी आ सकती है। अब थर्ड नंबर, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा हंटिंग पर बैन लगाए, यानी ओवर हंटिंग पर बैन लगाए, इससे क्या होगा, अगर हम ओवर हंटिंग को कम करें और एक तरीके से करें, प्लान तरीके से, यानी एक सीज़न मुकर्रर करें, इसमें लोगों को थोड़ा सा इजाज़त दे कि आप इस वक्त में हंटिंग कर सकते हैं, वो भी कुछ हद तक, और अदरवाइज आप लोग हंटिंग नहीं कर सकते। तो ये एक प्लान है, इस तरीके से हम ओवर हंटिंग को कम कर सकते हैं और जो जानवर है, जो स्पीशीज़ है एनिमल्स की, वो सेव कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी बनाए गए हैं पाकिस्तान के अंदर। सो एनीवे, ये थी कुछ टिप्स जिसकी मदद से हम अपनी ज़मीन को दोबारा रिकवर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने एक दोस्त के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।